आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए संगठित ऑनलाइन सट्टेबाजी, गेमिंग और जुआ रैकेट के हेड ऑफिस का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 15 लाख रुपए मूल्य का सामान जब्त किया गया है, जिसमें 12 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना के नेतृत्व में साइबर क्राइम पर प्रभावी नियंत्रण के तहत की गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब थाना अतरौलिया के निवासी शिवकुमार की शिकायत पर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान एक मोबाइल नंबर का सुराग मिला, जिसकी लोकेशन लखनऊ कमिश्नरेट में ट्रेस हुई। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और गहन छानबीन के बाद पुलिस ने लखनऊ में इस गैंग के हेड ऑफिस पर छापा मारा। यह गिरोह देश भर में अपनी ब्रांच ऑफिसों के जरिए प्रतिदिन लाखों रुपए की ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ संचालित करता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गैंग हवाला और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए पैसे को विदेश जैसे लाएं आदि ट्रांसफर करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि लखनऊ स्थित हेड ऑफिस से फर्जी खातों के जरिए देश भर की ब्रांच ऑफिसों से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के माध्यम से धनराशि प्राप्त की जाती थी। इसके बाद इस धन को चिन्हित खातों में ट्रांसफर करना, नकदी निकालना, क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजना जैसे कार्य किए जाते थे। गैंग बैलेंस शीट तैयार करने और ट्रांजैक्शन की निगरानी भी इसी हेड ऑफिस से करता था। पुलिस ने इस कार्रवाई में 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक उत्तर प्रदेश और 6 बिहार के निवासी हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में शामिल है 1 रणवीर कुमार, सहरसा, बिहार, 2 मोहम्मद शारीक शेख, सहरसा, बिहार, 3 मोहम्मद रफीक, सहरसा, बिहार, 4 आलोक कुमार, कानपुर, उत्तर प्रदेश, 5 अंगद कुमार, सहरसा, बिहार, 6 बदरुल, सहरसा, बिहार, 7 कृष्ण कुमार, मधुबनी, बिहार। आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 2 लैपटॉप चार्जर, 5 मोबाइल चार्जर, 1 माउस और 2 जाली आधार कार्ड बरामद किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कहा, साइबर अपराध पर नियंत्रण हमारी प्राथमिकता है। इस कार्रवाई से संगठित अपराधियों को कड़ा संदेश दिया गया है। आगे भी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, आजमगढ़ पुलिस ने एक बड़ा खुलासा करते हुए ऑनलाइन गेमिंग में सट्टा लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। क्या है सर? देखिए, थाना साइबर की जो टीम है हमारी, उनको एक सूचना मिली थी, एनसीआरपी पोर्टल पे कंप्लेंट थी। उसी की जब जांच किया गया तो जांच में एक अकाउंट नंबर है, उससे रिलेटेड एक मोबाइल नंबर है, उसकी लोकेशन लखनऊ में उनको प्राप्त हुई थी। इसी पे एक टीम का गठन करके वहाँ पे भेजा गया और वहाँ पे लोकल लोगों से पूछताछ किया गया तो ये जानकारी मिली कि यहाँ पे एक ऑफिस चल रहा है। और उसी पे जब वहाँ पे सर्च किया गया तो वहाँ 7 लोग मिले, जिसमें एक रणवीर कुमार राम प्रवेश हैं, मोहम्मद सारिक हैं, एक मोहम्मद रफ़ीक है, एक आलोक कुमार हैं, एक अंगद कुमार हैं, एक बदरुल हैं, एक कृष्ण कुमार है। इसमें से जो 5 लोग हैं वो ज़िला सहरसा मतलब बिहार के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति है वो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार के रहने वाले हैं और एक जो है आलोक कुमार, ये कानपुर यूपी के रहने वाले हैं। और वहाँ से इनके पास से करीब 12 जो मोबाइल फ़ोन मिले थे, 4 लैपटॉप मिले थे और इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के जो दस्तावेज़, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स और ये सारी चीज़ें इनके पास से मिली थी। इनके मोबाइल्स में इन लोगों ने जो चैट वगैरह जो किया हुआ था व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे, उसपे बहुत सारे जो गेमिंग ऐप से जो पैसा कलेक्शन है उसके कुछ दस्तावेज़ थे, कुछ बैलेंस शीट इनके पास से बरामद हुई थी प्रतिदिन की। और इसके अलावा काफ़ी सारे जो अकाउंट्स के डिटेल, इधर-उधर पैसा ट्रांसफ़र करने की जो जानकारी मिली थी, तो इनको संदिग्ध मानते हुए थाने पे लाया गया और यहाँ पे जब इनसे विस्तृत पूछताछ की गई तो इन लोगों का ये कहना था कि हम लोग जो जो गेमिंग ऐप है, जो मतलब जो बेटिंग ऐप है और उसमें कई नाम से चलती है, जैसे कि फेयर प्ले के नाम से, क्रिकेट बज़ के नाम से और तमाम जो महादेवा ऐप का भी इसमें नाम आया है, महादेवा के नाम से भी उसमें कुछ आईडी बनी हुई थी। तो उन
उन ऐप से जो भी पैसा का कलेक्शन होता था बैंक के माध्यम से, जो फर्जी अकाउंट है, उन सभी पैसे को ये जो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन के माध्यम से फिर उसको फर्दर अपने बताए हुए अकाउंट में ट्रांसफ़र कराते थे। और फिर उसके बाद में 2 लोगों का इन्होंने नाम बताया, एक किंग के नाम से कोई है और एक बाबा भैया के नाम से, जो कि इनसे ये सारा काम कराते थे। उनके बताए हुए अकाउंट में फिर उसको ये पैसे को आगे ट्रांसफ़र करते थे। कुछ पैसा क्रिप्टो के माध्यम से जाता था, कुछ पैसा जो कैश विड्रॉल करने के बाद में फिर उसको हवाला के माध्यम से लोग ट्रांसफ़र कराते थे, और कुछ जो पैसा है वो अकाउंट ट्रांजैक्शन के माध्यम से ये इधर-उधर ट्रांसफ़र कराने का इनका डेली का काम था। और फिर उसके बाद में प्रतिदिन का हिसाब रखना और उसको फिर उसके बाद में उसको नष्ट कर देना, यही इन लोगों का डेली का काम था। और लाखों रुपए का जो ट्रांजैक्शन है वो प्रतिदिन होता था, और शाम तक इनको सारा हिसाब करके और उसमें से जो भी बैलेंस शीट बनती थी वो बना के देनी होती थी। तो उसी के लिए इसमें मोहम्मद जो रफ़ीक है, इसको सबसे पहले इन लोगों ने हायर किया था, और उसके बाद में इसने अपने जानने वाले लड़कों को बुला के उनको ट्रेनिंग दिया। तो इसलिए 5 लोग उसमें बिहार सहरसा डिस्ट्रिक्ट के हैं, एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है, और एक जो लड़का है वो लोकल कानपुर का रहने वाला है, जो कि इनको वहाँ पे लोकल सहायता भी देता था, और इसके अलावा राशन पानी और रहने और इसके जानकारी इनको देता था। 2 लोग और इनके पास में आते जाते थे बीच-बीच में रेगुलर इंटरवल पे। उनमें से एक का नाम बाबा ये बता रहे हैं, और वही इनको सारी जो कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित करते थे। और इन्होंने जो व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे चैट ग्रुप बना रखे थे, जिसमें 4-5 मेंबर, किसी में 10 मेंबर है, किसी में 12 मेंबर है। तो उसमें इनके अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग चैट ग्रुप बने हुए थे, और वहीं पे जो सूचनाएँ आती थी उसको ये दिन भर जो मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, एक तरीके से ऑफ़िस के रूप में ये सारा जो इनका काम चल रहा था। और काफ़ी बड़े लेवल पे ये पैसे का मैनेजमेंट ये लोग देखते थे, और एक बहुत ही ऑर्गेनाइज़ तरीके से लोग काम कर रहे थे। और इसमें जो पैसा आता था तमाम देश भर में, जो इनके जो गेमिंग ऐप से जो लोग फर्जी अकाउंट से उधर से फिर इनको ट्रांसफ़र करते थे, और उसके बाद में आगे फर्दर उसका मैनेजमेंट ये लोग देखते थे। तो ये काफ़ी ऑर्गेनाइज़ तरीके से लोग काम कर रहे थे, और हमारी जो थाना साइबर की टीम है उन्होंने काफ़ी इसमें मेहनत किया, काफ़ी डिटेल में जाके एसपी जो ट्रैफिक साहब, एसपी क्राइम साहब हैं, एसपी सिटी साहब और हमारे एसपी साहब हैं, इन सब लोगों ने इसमें काफ़ी मेहनत किया, तब ये सारी चीज़ों की जानकारी मिली। और हम लोग इसमें आगे जो बैंक स्टेटमेंट मिले हैं, उनमें जो बैंक के जो अकाउंट्स हैं उनकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। कुछ क्रिप्टो की जो आईडी वगैरह वो मिली है, तो उनको भी हम जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनसे लेकर जानकारी और हम लोग करेंगे। इस पूरी कार्रवाई के लिए मेरी जो टीम है उसको 20,000 रुपये का इसमें नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। और आगे भी इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ लगातार ये साइबर थाने की जो टीम है वो काम करती रहेगी, क्योंकि ये लोग बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम कर रहे हैं। और जो जो लोग समझते नहीं हैं, जो टेम्पटेशन में इस तरह की जो ऐप है उन पर आईडी बना लेते हैं, और तमाम तरह से जो फ्रॉड के चक्कर में फंस के अपना जो एक मेहनत की कमाई है उसको गवा देते हैं लालच में। तो ये इस तरीके से काम कर रहे थे, तो इन पर एक अच्छा काम हमारे साइबर थाने की टीम ने का भी नाम सामने आया है। कुछ इस तरह की जानकारी इन लोगों ने बताई है कि कुछ लोग इसमें जो बाहर से भी ऑपरेट करते हैं, और जो हवाला के माध्यम से और क्रिप्टो के माध्यम से जो पैसा है वो दुबई तक भी लोग ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें कई लोग हैं जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जुड़े हुए हैं। पुलिस को क्या-क्या बरामद हुआ इनके पास? इनके पास से 12 मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जो कि इसी काम के लिए यूज होते थे। और उसमें इन्होंने जो जो वर्चुअल नंबर के माध्यम से सभी लोग आपस में व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे ये लोग। और साथ ही साथ 4 लैपटॉप मिले हैं, उनसे डेली बैठ के और जो पैसे का हिसाब करना बैंक में, इन्होंने जो भी जितने भी अकाउंट्स थे उनकी सबकी इनके पास में पासवर्ड और आईडी, जो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो होता है वो सब इनके पास में था। तो पैसा मंगाना फिर उसको वहीं से बैठ के ट्रांसफ़र कर देना। तो ये ऑनलाइन जो बैंकिंग का पूरा ये लोग फ़ायदा इसमें उठा रहे थे।